हेलो बच्चों, स्वागत है मोमेंटम क्लासेस में। मैं अविनाश सर लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ के लिए चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। इसमें बेटा हम पढ़ने वाले हैं सारे एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं बेटा, इससे यूज कैसे आए हैं, कौन सी डेफिनेशन आई है, कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पीई इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। कैसे होता है, टोटल आउटकम क्या है कि एक डाइज है, इसमें बेटा जो आउटकम होते हैं, आउटकम क्या होता है, रिजल्ट। तो डाइज में 6 रिजल्ट होते हैं। या डाइज को आप फेंकेंगे तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये आपके क्या हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम, किसी डाइज के टोटल पॉसिबल आउटकम। अब आपसे टीचर ने पूछा है 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये आपका फेवरेबल आउटकम है। तो टोटल आउटकम आपके कितने हो गए, 6। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 कितने बार है, 1 है, तो कितना हो जाएगा 1/6। तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, ठीक है। आते हैं, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन के कितने आउटकम होते हैं। तो एक कॉइन के 2 आउटकम होते हैं। आउटकम मतलब रिजल्ट, या तो कॉइन में हेड आएगा या तो कॉइन में क्या आएगा, टेल आएगा। अगर हम दो कॉइन को बेटा टॉस करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आएगा, या तो पहले में हेड दूसरे में भी हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, बेटा पहले में टेल दूसरे में हेड, पहले में टेल दूसरे में टेल। तो टोटल आउटकम आपके कितने होंगे, 4। तो याद रखना, जब 2 कॉइन को आप टॉस करोगे तो आपके 4 आउटकम आएंगे। एक डाइस के कितने आउटकम होते हैं, 6 आउटकम होते हैं। अब एक कार्ड पे भी क्वेश्चन आता है। कार्ड क्या है, आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना। कार्ड में बेटा 51 जो कार्ड होते हैं, टोटल आपके 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। ये बेटा अपन कार्ड पे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी का स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है। किसी की काम की प्रोबेबिलिटी 0 है, जैसे कि आपके 9th में पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 0 है, क्योंकि आप 10th क्लास में और 9th में तो पढ़ोगे नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। आपके 10th के एग्जाम दोगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10th के एग्जाम दोगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब 11th में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है। आप 11th में पहुंच भी सकते हो, नहीं भी पहुंच सकते, पर ऐसा नहीं होगा बेटा। आप डेली क्लास अगर ज्वाइन करोगे तो आप बेटा 100% आपकी प्रोबेबिलिटी हम 1 तक पहुंचा देंगे कि आप लोग बेटा 11th क्लास में पहुंचोगे। अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, यहां से लास्ट से फर्स्ट तक चलेंगे, सारे चैप्टर 1 शॉट में सारे चैप्टर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पीई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। यही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक सारे क्वेश्चन जितने भी एमपी बोर्ड में आए हैं वो इसी से होंगे। दूसरा फॉर्मूला है आपका, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ए नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। बेटा पूछा जाता है कि 2/10 -3 0.5 और कितना 0.1, इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.2 लिख सकते हैं, ये 0 और 1 के बीच में है तो ये प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि बेटा आपकी 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी के जो भी आंसर आएंगे वो बेटा 0 और 1 के बीच में आएंगे, ना 0 से छोटा होगा ना 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब जीरो मीन्स क्या होता है, इवेंट इम्पॉसिबल, यानी कि वो इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है। 1 मीन्स ए इवेंट इज सर्टेन, किसी की काम की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि वो काम बेटा 100% होगा। फिर 0.5 या 1/2 मीन्स दैट इवन चांस, यानी कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब 100% वो इवेंट होगा, 0.5 मतलब यह इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है। चलो एमसीक्यूज बन सकता है। यहां से आते हैं बेटा, डेफिनेशन पूछी जाती है, 22 में पूछी गई है एमपी बोर्ड में। क्या पूछा गया है,
क्या पूछा गया बताओ, क्या पूछा गया? डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? ए इम्पॉसिबल इवेंट इज इवेंट दैट कैन नॉट हैपन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कभी नहीं होगा उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। और गेटिंग ए नंबर 7 व्हेन इस स्टैंडर्ड डाइज इज थ्रोन, जब बेटा जैसे कि मैंने किसी डाइज को बेटा फेंका है तो बोला है कि 7 आएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि डाइज में जो नंबर होते हैं 1 से 6 होते हैं, 7 कभी भी नहीं आएगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। डेफिनेशन लर्न करने लेना, 22 में आया है, फिर भी आ सकता है। नेक्स्ट है राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखता है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग, यानी कि कोई इवेंट होने के कितने परसेंट, कितने चांसेस हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। 19 में पूछा है, 23 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है। डेफिनेशन लर्न कर लेना इसकी भी। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चन हर साल आया है। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूं तो आपको पता चल जाएगा किसी इवेंट के होने की और ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में आया है, आपको किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी दी है बेटा 0.06, किसी बेटा उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें क्या पता है? PE प्लस P0E इक्वल टू कितना होता है? 1। यहां पर आपको PE की वैल्यू दी है, PE की वैल्यू दी है 0.06 प्लस P0E इक्वल टू 1 है। तो यहां P0E कितना निकल के आएगा बताओ? 1 माइनस 0.06। तो बेटा कुछ बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? 0.06 माइनस करेंगे, यहां 10 होगा, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहां 9 हो जाएगा, 0.0। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.94। क्या आंसर हो गया? 0.94। आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एमपी बोर्ड में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा कब कब आया है? 22 में आया है। 2019 में बेटा सप्लीमेंट्री में भी 19 में आया है, किसी इवेंट की PE दिया है, P E निकालना है। तो हमें पता है क्या है? PE प्लस P0E इक्वल टू कितना होता है? 1। यहां पर PE की वैल्यू कितनी दी है? 0.05 प्लस P0E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो P0E इक्वल टू कितना होगा? 1 माइनस 0.05। वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.0 एक ही लाइन में रहेंगे, 0.5 यहां पर कैरी आ जाएगी, 10 में से 5 जाएगा, 5 यहां पर 9 हो जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 0.95। एमपी बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है। प्रैक्टिस कर लो, 2 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 19 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बेटा नोट ई दिया है, PE निकालना है। क्या दिया है? नोट ई दिया है। तो हमें पता 23 में क्वेश्चन आया है सप्लीमेंट्री एग्जाम में। तो करेंगे कैसे? हमें क्या पता है? PE प्लस P0E इक्वल टू कितना दिया है? 1। ये इवेंट होता है, किसी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो P0E दिया है, तो मैं कितना 0.05 प्लस PE निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 PE इक्वल टू 1 माइनस 0.05। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.95 आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया अच्छे से? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना सबको? चलो नेक्स्ट है, करते जाना। देखो फिर आया है 20 में आया क्वेश्चन कि PE दिया है 0.892, तो बेटा नॉट ई निकालना है। फिर हम लिखते हैं, हमें क्या पता है? PE प्लस P0E इक्वल टू कितना है? 1।
यहां पर देख लेना क्या दिया है, पीई दिया है। पी कितना है 0.892 पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो पी नॉट ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.892। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे 0.892 यहां पर 10 होगा, यहां पर 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8। यहां पर 9 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0, यहां पर भी 9 होगा, 9 में से 8 जाएगा 1 और 0.0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.108। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हो हर साल आ रहा है, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है, अब ये बॉल पे क्वेश्चन आता है बेटा आपका 23 और 25 में आया, रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। कैसे रिपीट हुआ है? ए बैग कंटेन एक बैग में बेटा कुछ बॉल्स हैं, एक बैग में कुछ बॉल्स हैं। कैसी कैसी बैग बॉल्स हैं आपकी? ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है आपकी? गिवन लिखना पड़ेगा। रेड बॉल्स कितनी है आपकी 3। ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स कितनी है आपकी? ब्लैक बॉल है 5। ए बॉल इज रैंडम ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग। एक बॉल बैग से गिर जाती है, तो आपको बताना है कि वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी और नॉट रेड की कितनी होगी। जब नॉट रेड की निकालें, पहले हमें रेड की निकालते हैं, तो टोटल बॉल कितनी हो गई? टोटल बॉल आपकी कितनी हो गई 5 6 7 8 बॉल हो गई। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल की। किसकी? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? क्या पढ़ा था बेटा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। टोटल आउटकम कितने हैं, यानी कि टोटल बॉल कितनी है आपकी 8। कितनी है 8। अब आपको किसकी निकालनी है? रेड बॉल की निकालनी है। रेड कितनी है? रेड कितनी है 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/8। नॉट रेड की निकालनी है, तो हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल की कितनी होगी 1 होगी। 1 होगी कि नहीं होगी? तो बेटा रेड बॉल की कितनी है 3/8 प्लस पी नॉट रेड इक्वल टू 1। अब 1 में से क्या कर देंगे? 1 में से यहां से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 में से अपन 3/8 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, यहां पर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5/8। यानी कि नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/8 हो गई। आप डायरेक्ट मत कर देना नॉट रेड यानी कि ब्लैक, क्योंकि नॉट रेड मतलब ब्लैक की बात कर रहा है, पर आपको डायरेक्ट नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज करके आपको करना है। डायरेक्ट कर दिया मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए बैग कंटेन। नेक्स्ट है एक बैग कंटेन ए बॉक्स कंटेन ब्लू कितनी है बेटा आपकी 3, वाइट कितनी है आपकी 2 और रेड कितनी है आपकी? रेड कितनी है 4। आपको ये बेटा लिख लेना है कि ब्लू बॉल कितनी है 3, वाइट कितनी है। तो टोटल बॉक्स में मार्बल है, टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे बताओ? टोटल हो जाएंगे 9। तो ये आपका टोटल हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है कि ब्लू बॉल कितनी है 3, व्हाइट बॉल कितनी है 2, रेड बॉल कितने हैं 4। 19 में आया, 21 में आया। इफ द मार्बल इज ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक मार्बल उस बॉक्स से गिरती है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी? दैट इफ बॉल व्हाइट की निकालनी है, ब्लू की निकालनी है और रेड की निकालनी है, तीनों की निकालनी है। आपको व्हाइट की निकालनी है तो P यहां लिखेंगे व्हाइट, फॉर्मूला वही है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं आपके 9 और व्हाइट का पूछा गया, व्हाइट कितने हैं 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/9। कितना होगा 2/9। फिर बेटा आपको निकालनी है किसकी? ब्लू की। यही फॉर्मूला लगेगा फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल टोटल आउटकम आपके कितने हैं मैंने निकाले थे, टोटल मार्बल कितनी है 9, किसकी पूछा है? ब्लू की। ब्लू कितने हैं 3,
कट जाएगा, कितना आएगा 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3। फिर आपको किसकी निकालनी है, रेड की। किसकी निकालनी है, रेड की निकालनी है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये सेम वही तरीका, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कमेंट करके बता दो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कितनी आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल कितने हैं आपके 9, टोटल कितने हैं आपके 9, और आपके रेड कितने हैं 4, तो कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है, आया समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 और 21 में आया है, आ सकता आगे, तो कर लेना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरप्रीत टॉस two different coins simultaneously, say one if one and other two, what is the probability that see at least one head? अगर दो कॉइन को अपन टॉस करेंगे तो इसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल आउटकम आपके कितने होंगे बताओ, शुरू में बताया था टोटल आउटकम कितने होंगे 4। कौन कौन से लिख देता हूं, हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल। ये बेटा आपके पॉसिबल आउटकम होंगे, किसी दो कॉइन को आप बेटा टॉस करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी निकालनी, एटलीस्ट वन हेड। एक हेड तो आना ही चाहिए, एक हेड, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड, एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, इसमें भी एक, इसमें एक हेड नहीं है, तो बेटा वही है आपका प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एटलीस्ट लीस्ट वन हेड की। किसकी, वन हेड। तो वही फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, जब दो कॉइन को बेटा दो कॉइन को साथ में टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे 4। आपके फेवरेबल कितने हैं, 1 है, 2 है और 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4। 2020 में आया है बेटा, आगे भी आ सकता है। अच्छे से करना क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लो, नहीं आए तो बेटा फिर समझ लो। ठीक है, अच्छे से करो, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है, अब कुछ नहीं बचा आपके पास, अब लास्ट टाइम है, अब तो करना ही पड़ेगा। और लास्ट टाइम में आप बेटा कंप्लीट करके भी टॉप कर सकते हो, बस करते रहो, मेहनत करो बस। दो प्लेयर हैं, एक है संगीता, एक है रेशमा, प्ले टेनिस मैच खेलते हैं। हाँ, इट इज नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है। तो रेशमा के, तो हमें पता है क्या है प्रोबेबिलिटी संगीता के ताकि कितनी है बेटा 0.62, और प्रोबेबिलिटी किसकी है रेशमा की, रेशमा को हम PR मान सकते हैं। हमें पता है इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। संगीता और रेशमा की दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, यानी कि 0.62 प्लस P रेशमा की प्रोबेबिलिटी, विनिंग की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा, तो PR निकालना है 1 माइनस 0.62। अब 0.62 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहां पर हो जाएगा 9, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा 0। तो इसकी कितनी आई बेटा 0.38। आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। 19 में आया, 21 23 क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 प्लेयर राम एंड श्याम प्ले टेनिस मैच, इट इज नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ राम, प्रोबेबिलिटी किसके, राम विनिंग की कितनी है 0.6। प्रोबेबिलिटी किसकी, श्याम विनिंग की निकालनी है, श्याम विनिंग क्या मान लेते हैं, PS मान लेते हैं श्याम में। तो बेटा निकालें, हमें पता है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 0 होगा, तो 1 होगा। 0.6 प्लस PS इक्वल टू 1, तो PS कितना होगा 1 माइनस 0.6, तो 1.0, 0.6 माइनस करेंगे 10 में से बेटा 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा 0, तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा।
कितना होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम बेटा, क्वेश्चन 22 में आया सप्लीमेंट्री में। देखो आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी, कई सारे क्वेश्चन थे उसमें, कई टफ भी क्वेश्चन थे। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो, सारे सिंपल क्वेश्चन है, पर आए किस टाइप के मैं वो प्रैक्टिस करा रहा हूं। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, अभी तक नहीं आया। आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है कि टफ क्वेश्चन डाल देगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। ए बैग कंटेन रेड बॉल, blue ball and yellow ball, all of ball being same size. Kritika take out the ball from the bag, looking into what is the probability. Red ball कितनी, a red ball है, red कितना है, red ball 1, blue ball कितना है, a लिखा है ना, एक है, b blue ball आपकी कितनी है 1, येलो बॉल कितनी है आपकी 1। टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल कर लो बेटा, टोटल बॉल आपकी कितनी होगी 3। इतना समझ में आया सबको, टोटल बॉल 3 हो गई। तो कृतिका टेक आउट बॉल ऑफ द बैग विदाउट लुकिंग, उसने कृतिका ने बैग से एक बॉल निकाला, तो उसको प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, येलो की बतानी है, रेड की बतानी है और ब्लू की बतानी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, येलो की। वही फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल बॉल कितने हैं आपके 3। अब येलो देखो कितने हैं, येलो 1 है, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको निकालनी है किसकी, सेकंड निकालनी है रेड की। वही फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। रेड टोटल कितने हैं 3, रेड कितनी है, रेड कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1/3। फिर आपको किसकी निकालनी है, ब्लू की। किसकी निकालनी है, ब्लू की। अब बताओ टोटल में डायरेक्ट लिख देता हूं, टोटल कितनी है 3 और ब्लू कितनी है, ब्लू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 1/3। एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है कि नहीं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम 1 होता है। कैसे होगा, 1/3 रेड की, 1/3 येलो की, 1/3 ब्लू की। एलसीएम कितना आएगा 3, 1 + 1 + 1 = 3/3, कट जाएगा, कितना आया 1। अगर 1 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर 1 नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन एक बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल। रेड कितनी है, 5। वाइट कितनी है, सॉरी मार्बल है, वाइट कितनी है बेटा आपकी 8। और ग्रीन कितनी है, ग्रीन है आपकी 4। 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स रेंडमली एक मार्बल वहां से गिरती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट बाहर जाती है, तो उसके रेड की बतानी है, व्हाइट की, नॉट ग्रीन की। सबसे पहले ये तो आप निकालोगे, नॉट ग्रीन की बात कर लेते हैं। नॉट ग्रीन पहले आपको ग्रीन की निकालनी पड़ेगी, फिर 1 में से ग्रीन की को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपकी नॉट ग्रीन की निकलेगी। सबसे पहले बेटा अपन निकालते हैं किसकी, रेड की। तो यहां पर हम पहले टोटल मार्बल कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं कितना है। तो ये 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। आपको ये मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं। टोटल बॉल कितनी है 17 और इसमें आपकी रेड कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 5/17। नेक्स्ट है किसकी निकालनी है, वाइट की। नेक्स्ट आपको किसकी निकालनी है, वाइट की। टोटल कितनी है आपकी 17, वाइट कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 8/17। आया समझ में। अब नॉट ग्रीन, यहां पर बेटा आप हाईलाइट कर लेना कि आपको नॉट ग्रीन निकालना है। किसका निकालना है, नॉट ग्रीन निकालना है। नॉट ग्रीन का मतलब क्या होता है, नॉट ग्रीन सबसे पहले आपको ग्रीन की निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें से 1 में से बेटा ग्रीन की माइनस करेंगे तो नॉट ग्रीन की निकल के आएगी। तो हम निकालते हैं सबसे पहले ग्रीन की। टोटल कितनी है 17, ग्रीन कितनी है 4/70 हो जाएगा। पर पी नॉट ग्रीन निकालना, नॉट ग्रीन कैसे निकलेगा, 1 में से पी ग्रीन क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस ग्रीन की कितनी है, बताओ, ग्रीन की निकाली है 4/17।
तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 17, 17 माइनस 4, 17 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13/17। तो नॉट ग्रीन की कितनी आई है बेटा, नॉट ग्रीन की कितनी आई है 13/17, ठीक है 13/17, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब, एक लॉट में कितने बल्ब है 21, 4 क्या है डिफेक्टिव है, 1 बल्ब ड्रॉ एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, एक बल्ब निकलता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, द बल्ब इज डिफेक्टिव, किसकी बतानी है डिफेक्टिव की बतानी है। तो सबसे पहले टोटल बल्ब लिखते हैं, टोटल बल्ब कितने हैं आपके, टोटल बल्ब हैं आपके 20, अब आपके डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव हैं आपके कितने हैं 4, ठीक है टोटल बल्ब, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी डिफेक्टिव की निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब। तो बेटा फॉर्मूला वही लगेगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल, टोटल बल्ब कितने हैं आपके 20, टोटल बल्ब कितने हैं 20, ठीक है। आपको डिफेक्टिव बताने, डिफेक्टिव कितना है 4, कट जाएगा कितना आएगा 1/5, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। कब कब आया है 22 में आया है क्वेश्चन, अच्छे से करना बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चाइल्ड हैज ए डाइज ऑफ 6 फेस, लेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई ए, तो इसमें ए की प्रोबेबिलिटी बताना है और डी की बताना है। तो सर कितने फेसेस हैं, फेस कितने हैं बेटा आपके, टोटल फेस, टोटल फेस कितने हैं आपके बताओ, टोटल फेस कितने हैं 6, टोटल फेस कितने हैं 6, ए कितने बार है, ए की निकाल लिया प्रोबेबिलिटी ए की, वही बेटा फेवरेबल आउटकम और टोटल पॉसिबल आउटकम, ए कितने बार है 1 2 और तो कहीं नहीं है तो 2 हो जाएगा, अपॉन टोटल कितना है 6, कट जाएगा कितना आएगा 1/3। और किसकी निकालनी है, और किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपको डी की निकालनी है, किसकी निकालनी है डी की, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आपके फेवर में कितना है बेटा टोटल कितने हैं 6, अब डी कितने बार है, डी सिंगल बार है तो कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्प्रिंग एरो, एक गेम है जिसमें बेटा आपके आउटकम कितने हैं 8, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम आपके कितने हैं 8 हैं, कौन कौन से, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। व्हाट इज द, आपको किसकी निकालनी है 8 की निकालनी है, सबसे पहले किसकी निकालनी है 8 की, तो P निकालेंगे किसकी 8 की। तो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 8, अब 8 कितने बार है ये पूछा गया है, 8 कितने बार है, 8 1 बार है, 8 कितने बार है 1 बार है, तो कितना हो जाएगा 1/8। आया समझ में, 8 की पूछेगी 8 की, जैसे कि 2 की पूछी जाए, 2 कितने बार है 1 बार, तो 1/8 हो जाएगा, 5 की पूछी जाए तो 1/8 हो जाएगा, 5 एक बार है। फिर आपको निकालनी है ऑड नंबर, किसकी निकालनी है ऑड नंबर, ऑड ठीक है नंबर की, टोटल कितने हैं 8, अब ऑड कितने हैं, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो 4 है, कितने हैं 4, ठीक है कट जाएगा कितना आएगा 1/2, तो हमने ऑड की निकाल ली। फिर आपको पूछा गया है ग्रेटर देन 2, किसकी, फिर आपको निकालनी है किसकी ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर की। तो टोटल तो 8 ही है ना, टोटल 8 है, 2 से बड़े काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 कितने हो जाएंगे 6/8, काट दो इसको 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4। फिर आपको निकालिए नंबर लेस देन 9,
नंबर लेस देन 9 किसकी निकालनी है? नंबर लेस देन 9। तो टोटल कितने हैं? 8। 9 से छोटे नंबर बताओ। ये भी 9 से छोटा है, ये भी है, ये भी है, सारे नंबर 9 से छोटे हैं। तो 8 के 8 नंबर 9 से छोटे हैं, तो 8/8 कट जाएगा, कितना आएगा? 1। तो बेटा जो आपके 9 से सारे छोटे नंबर है, जितनी बार भी वो घूमेगा तो हमेशा 9 से छोटा ही नंबर आएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1। यानी कि बेटा वो इवेंट जरूर होगा, यानी कि सारे नंबर 9 से छोटे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सपोज वी थ्रो ए डाइस। आपने एक डाइस थ्रो की, आपको नंबर ग्रेटर देन 4 निकालना है। प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी? 4 से बड़े की, और गेटिंग ए नंबर लेस और इक्वल टू 4। 4 के इक्वल और 4 से छोटे की। तो सबसे पहले एक डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं? टोटल जो आउटकम है वो कितने हैं? एक डाइस के 6 कौन कौन से हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग नंबर, सॉरी पहली आपको निकालना है ग्रेटर देन 4 की। किसकी? ग्रेटर देन 4। टोटल आपके 6 हैं। टोटल आपके कितने हैं? 6। 4 से बड़े, ये 4 से बड़ा है और ये 4 से बड़ा है। दो नंबर हैं जो 4 से बड़े हैं, यानी कितना हो जाएगा? 2/6। 5 भी 4 से बड़ा है, 6 भी कट जाएगा, कितना आएगा? 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा? 1/3। सेकंड आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट है आपका, आपको निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल 4। 4 के बराबर और 4 से छोटे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? लेस देन और इक्वल 4। लेस देन और इक्वल 4। टोटल आउटकम आपके 6 हैं। 4 के बराबर, ये 4 है, ये 4 से छोटा है, तो 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 इनकी बात कर रहा है, क्योंकि 4 के बराबर और 4 से छोटे। तो 4 के बराबर और 4 से छोटे 4 नंबर हैं, 2 से काट दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 2/3 आई। ठीक है, नेक्स्ट है 1 कार्ड ऑफ टोटल आपके कितने? 52 कार्ड होते हैं। एक कार्ड है, सबसे पहले आपको रेड कलर की निकालनी है, किंग ऑफ रेड कलर की, फिर फेस कार्ड की। तो चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल आउटकम की बात करते हैं। टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी कि 52 कार्ड होते हैं आपके। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। ठीक है, उसमें एक किंग ऑफ रेड कलर, किंग 4 होते हैं। किंग आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 बेटा आपके ब्लैक होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं? रेड होते हैं। तो रेड की पूछा गया है, तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? किंग ऑफ रेड कलर। तो टोटल 52, रेड कलर के कितने हैं? रेड कलर के 2 होते हैं, तो 2/52 कार्ड देख लेना एक बार। उसमें 4 किंग होते हैं, कितने होते हैं? 4। 2 रेड होते हैं, 2 क्या होते हैं? आपके ब्लैक होते हैं। 2 से काट दो, 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो कितना हो जाएगा? 1/26। ये वाला क्वेश्चन हो गया। फेस कार्ड, सेकंड आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? फेस कार्ड की। फेस कार्ड की कितनी होगी? टोटल तो 52 होंगे, फेस कार्ड बताए थे मैंने 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? ध्यान रखना, फेस कार्ड क्वीन, क्वीन और जैक। ठीक है, 3 फेस कार्ड होते हैं बेटा। रेड में 6 होंगे, ब्लैक में 6 होंगे, टोटल आपके 12 फेस कार्ड होंगे। 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 26। फिर 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 30, तो कितना हो जाएगा? 3/13। दूसरा भी हो गया। रेड फेस कार्ड किसकी निकालनी है आपको? अब थर्ड वाला, रेड फेस कार्ड। तो टोटल तो 52 ही है, 52 है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। 6 मैंने बताया रेड होंगे, 6 आपके क्या होंगे? ब्लैक होंगे, तो 6 हो जाएगा। काट दो 2 से,
2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 26, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 26। नेक्स्ट है जैक ऑफ हार्ट, एक ही होता है फोर्थ वाला, आपको पी निकालना फोर्थ वाला, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल देता हूं, टोटल 52 होंगे। जैक ऑफ हार्ट कितना होता है, एक ही होता है, तो 1/52। स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, हर तरह के जो कार्ड्स होते हैं 13 होते हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका फिफ्थ वाला, टोटल आपके कितने हैं 52, स्पेड कितने होते हैं बेटा 13 से कट जाएगा 4 जा, कितना हो जाएगा 1/4। फिर आपको निकालनी है क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, 4 क्वीन होती हैं, डायमंड की क्वीन एक होती है। तो ये आपका है, ये एमपी बोर्ड में पूछा गया है, टोटल 52 हो जाएंगे और क्वीन ऑफ डायमंड कितनी हो जाएगी 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/52। ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इससे कुछ भी पूछ सकता है, और प्रैक्टिस कर लेना है बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन हो एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है 1 कार्ड इज ड्रॉन ऑफ वेल सफर्ड 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड एंड एस और नॉट एस, यानी कि इक्के की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नॉट एस की निकालनी है। टोटल एस कितने होते हैं 4 होते हैं, टोटल एस आपके कितने होंगे 4 होंगे। तो टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड आपके 52 है। एस कितने होते हैं, एस आपके 4 होते हैं। तो फर्स्ट निकालनी है किसकी प्रोबेबिलिटी, एन एस की निकालनी है। तो वही बेटा फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, एस कितने हैं 4/52, 2 से काट दो, तो 2 जा 4, फिर 2 से, तो 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 1/13, कितना हो जाएगा 1/13, ठीक है। अब नॉट एस की कैसे निकलेगी, डायरेक्ट मत निकाल देना, 1 में से एस की प्रोबेबिलिटी क्या करना माइनस, नॉट एस की। सेकंड है नॉट एस इक्वल टू 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या करनी है माइनस 1 माइनस इसकी कितनी आई थी 1/13, 1/1 माइनस 1/13, एलसीएम कितना आएगा 13 में से 1 जाएगा, कितना होगा 12/13। तो जो नॉट एस की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 12/13। एक और क्वेश्चन 25 में आया है, किस टाइप का क्वेश्चन आया है, देखो बेटा, एक 2 प्लेयर हैं, एक ए है एक बी है, उनके 10 ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, बी की निकालनी। आप लोग सब लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.63, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है निकालनी है, क्या है निकालनी है। तो हमें पता है पी ए पी बी इक्वल टू कितना होगा 1, ए की दी है कितनी 0.63 प्लस पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, पी वी इक्वल टू 1 माइनस 0.63, तो 1.00 में 0.63 माइनस करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में 6 जाएगा 3 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 0.37। सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों को और लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में जरूर आएगा जिसमें हम बेटा चैप्टर 13 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।